Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Awais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी प्राइवेट MBBS और BDS कॉलेजेस हैं उन सब में टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं और अभी तक क्या लेटेस्ट अपडेट रहे हैं, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है कॉलेजेस का चेंज हुआ है। तो क्या लेटेस्ट फ़ीस का अपडेट है प्राइवेट कॉलेजेस से रिलेटेड यूपी के अंदर BDS में भी और MBBS में भी। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको इस चैनल पर काउंसलिंग से रिलेटेड पूरा एडमिशन प्रोसेस, पूरे काउंसलिंग के अपडेट, कट ऑफ, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए आप सब चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो जो टॉप के कॉलेजेस हैं MBBS और BDS के, उनको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं स्पेशली फ़ीस से रिलेटेड वो मैं आपको दिखा देता हूँ। MBBS और BDS कॉलेजेस में जो फ़ीस का इंक्रीमेंट हुआ है कहाँ कहाँ पर और कितना हुआ है। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट जो DGME की है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन यूपी की, उस पर जाएंगे तो आपको जो BDS और प्राइवेट MBBS कॉलेजेस हैं उनसे रिलेटेड जो फ़ीस का अपडेट है वो दिख जाएगा। एक 4 जुलाई को आ गया था और MBBS वाला 7 जुलाई को आ गया था। स्पेशली BDS की जो है वो फ़ीस 2025-26 के सेशन के लिए फ़िक्स हो चुकी है। जो MBBS की है वो इस साल के लिए अभी फ़िक्स नहीं आई है। पिछले साल वाले स्टूडेंट को क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा वो आई है सिर्फ। अभी यहाँ पर अगर BDS कॉलेजेस की बात की जाए तो जो फ़ीस इस साल के लिए फ़ाइनल रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बरेली की 2,93,000, सरदार पटेल की 4,92,480, कालका डेंटल कॉलेज मेरठ के अंदर 2,93,000, श्री बांके बिहारी 3,60,000, डेंटल कॉलेज आजमगढ़ 2,93,000, चंद्रा डेंटल कॉलेज 2,93,000 और केडी मथुरा के अंदर 3,28,000, पूर्वांचल 2,93,000, इंद्रप्रस्थ डेंटल 3,75,600 और बाकी जो अदर कॉलेजेस हैं रामा और ITM, ITS, सुभारती डेंटल, स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज, इन सब का फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप जो है सामने देख सकते हैं। फ़ीस का कुछ कॉलेजेस में इंक्रीमेंट हुआ है, तो लास्ट ईयर से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। और ओवरऑल जो BDS कॉलेजेस में प्राइवेट में MBBS और BDS में एडमिशन ले रहे हैं वो यहाँ से कंपेरिजन करके देख सकते हैं, अपना बजट निकाल सकते हैं कि कहाँ तक उनका बजट जाएगा। अगर हॉस्टल फ़ीस की बात की जाए जिसमें आपका मेस चार्ज भी इंक्लूडेड रहेगा, नॉन AC आपका 98,175 और AC वाले रूम का 1,21,275 और फिर उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होगा जो कि वन टाइम होगा, 3 लाख रुपए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा आपका जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा रहेगा और अदर चार्जेस में टोटल आपका 44,000 पर ईयर करेगा। तो गवर्नमेंट ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता देती है कहाँ पर कितना चार्ज लिया जाएगा। हालांकि कुछ कॉलेजेस के बाद भी ऐसे हैं कि वो इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, तो थोड़ा सा आपको उसमें मतलब लिमिटेशन जो है लेके चलनी पड़ेगी, रिलैक्सेशन के। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी भी फीस बढ़ जाए। उसी तरीके से MBBS का अगर देखेंगे तो इस साल के लिए फाइनल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन जो पिछले साल स्टूडेंट एडमिट हो चुके हैं उनके लिए कुछ कॉलेजेस में जो फीस है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। कहाँ पर कितनी इंक्रीज़ की है अभी मैं वो भी आपको दिखा दूँगा। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है जिन जिन कॉलेजेस ने अप्लाई किया था सीट इंक्रीमेंट के लिए, फ़ीस इंक्रीमेंट के लिए। तो कोर्ट के अंदर ये पूरा डिसीजन चला है, उसके बाद किस कॉलेज की कितनी फ़ीस हो गई आपको यहाँ पर दिख रहा है। अभी पिछले साल की जो फ़ीस थी उससे कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा दूँगा। ये आपके सामने जो है पूरा ऑफिशियल नोटिस है जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाया गया है। तो जो फ़ीस इस साल के लिए चेंज हुई है, मतलब पिछले साल वाले स्टूडेंट के लिए जो चेंज हुई है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किन किन कॉलेजेस में चेंज रहा है वो आपके सामने यहाँ पर हाईलाइटेड है। इसमें जितने भी कॉलेज प्राइवेट MBBS के हैं यूपी के अंदर उन सब का फ़ीस स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूशन फ़ीस कितनी है, मेस फ़ीस कितनी है, AC का हॉस्टल चार्ज कितना है और उसके साथ ही सिक्योरिटी अमाउंट कितना है, अदर चार्जेस कितना है और फर्स्ट ईयर में आपका कितना बजट लगेगा और टोटल MBBS का कितना बजट लगेगा, ये आपके सामने पूरा इंक्लूडेड है। कुछ कॉलेजेस के अंदर चेंज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में और अभी इस साल का जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कुछ और कॉलेजेस का भी चेंज हो सकता है, अदरवाइज सेम रहेगा। जैसा भी इसका अपडेट होगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर बात की जाए किन कॉलेजेस में चेंज रहा है तो पहला है GS मेडिकल कॉलेज हापुड़। इसके अंदर जो है इस साल फ़ीस इंक्रीज़ होकर 14,14,670 पर ईयर की हो गई है। और इसमें देखें तो फर्स्ट ईयर में आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा अब 19,73,830 देना पड़ेगा जो लोग 2024 में एडमिशन ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है उनको वो अमाउंट भी देना पड़ेगा। हो सकता है यही सेम फीस 2025 के लिए रहे और हो सकता है इससे बढ़ भी जाए, उसका भी जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तभी बता पाएंगे। ओवरऑल पूरा बजट अगर देखा जाए तो पूरे MBBS का GS मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर अब पहुँच जाएगा 75,32,235 का। उसी तरीके से जो अदर कॉलेजेस हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन जिनमें चेंज हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रामा कानपुर के अंदर इस साल जो है 15,19,859 हो गई है फ़ीस और फर्स्ट ईयर में आपकी 20,79,019 रुपये रहने वाली है और टोटल MBBS 70,61,076 जो है आपका पूरा बजट बैठेगा। शारदा में भी फ़ीस इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ीस है आपकी
मतलब पर ईयर की वो 15,23,183 हो गई है। और आपको फर्स्ट ईयर में जो फीस देनी पड़ेगी टोटल मिला के वो लगभग 20,82,343 रहेगा। और टोटल बजट आपका 80,20,544 तक पहुँचेगा। फिर अगला जो कॉलेज आता है वो है TS मिश्रा, जिसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। इसकी फ़ीस जो है 15,59,039 रुपये हो गई है। और फर्स्ट ईयर का जो आपका पूरा बजट बैठेगा वो बैठेगा 21,18,199। और पूरे कोर्स का जो बजट आपका है वो 81,81,896 रुपये का बैठेगा लगभग। अगला जो कॉलेज जिसमें फ़ीस चेंज हुई है वो है नोएडा इंटरनेशनल। इसमें जो अब फीस हो गई है 14,30,653। और टोटल फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो 19,89,813 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। और फाइनल में मतलब टोटल MBBS की बात की जाए तो 76,05,509 रहने वाली है। और जो पिछले साल नए कॉलेजेस खुले थे उनके अंदर भी फ़ीस का इंक्रीमेंट हुआ है। ये आप यहाँ से देखेंगे पाँचों कॉलेजेस की जो फ़ीस है, मतलब श्री गोरखनाथ गोरखपुर, अजय सिंगल शामली, KMC महाराजगंज, श्री सिद्धिविनायक संभल और डॉक्टर BS कुशवाहा, सबकी जो फीस है 13,05,825 हो गई है। टोटल फर्स्ट ईयर का इन सभी कॉलेजेस का जो बजट बैठेगा वो 18,64,985 रुपये पर ईयर का बैठेगा। और टोटल बजट आपका पूरे MBBS का 70,82,432 रुपये आपका यहाँ पर बैठेगा। ये इसमें थोड़े करेक्शन की ज़रूरत है, ये 70,42,432 रुपये जो है अमाउंट यहाँ पर बैठेगा इन सभी कॉलेजेस का। बाकी अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो अभी इस साल का जो भी अपडेट आएगा फीस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो आपको बता दिया जाएगा। पिछले साल के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बजट रहेगा। कुछ कॉलेजेस का 1 करोड़ तक भी है, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ वो कम रहेगी। अभी मैं आपको कट ऑफ भी दिखा दूँगा पिछले साल और पिछले 3 साल का कंपैरिजन भी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं यूपी के अंदर प्राइवेट MBBS और BDS के लिए स्पेशली, तो वो हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम लोएस्ट अमाउंट में आपको बेस्ट सर्विस मिलती है। पिछले 4 साल से हम काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, यूपी के अंदर भी, अदर स्टेट के अंदर भी, ऑल इंडिया में भी, स्टेट में भी और MBBS अब्रॉड में भी। तो आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाला है। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस है 5,000, उसको अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 4,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको काउंसलिंग का गाइडेंस, रूल्स रेगुलेशन, काउंसलिंग के अपडेट, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट टॉप टू बॉटम, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कट ऑफ है, कितनी सीट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और काउंसलिंग में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, डाउट आती है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। दूसरा प्लान है प्लेटिनम का, जिसका प्राइस 12,000 है। अभी ज्वाइन करने पर 11,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, A to Z पूरा काम जो हमारी टीम करती है। तो जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो पहले मैं आपके सामने यहाँ पर पिछले 3 साल की जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं यानी ओपन के कॉलेजेस, उनकी कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 2022, 2023 और 2024 की। आप ओवरऑल ईयर वाइज यहाँ पर देखेंगे कि किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ पहले की रही थी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस साल आपको कहाँ तक मिल सकता है। अगर उस ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। पूरे इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हों, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल की ज़रूरत होती नहीं है। और जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं ओपन वाले, तो वहाँ पर जो फ़ीस है वो तो कम रहेगी, लेकिन जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहती है। तो ऐसे बच्चे जिनका जो स्कोर है वो कम है तो उनको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, वो माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ओवरऑल बात की जाए 2022 में, तो जस्ट क्वालिफाइड पे भी मिल गया था 10,42,375 ऑल इंडिया रैंक और 94 मार्क्स थे। फिर 2023 में जो है कट ऑफ बढ़ी अचानक से, और 2024 में भी बढ़ी रही, लेकिन थोड़ी डिक्रीज़ हुई है क्योंकि नए कॉलेजेस भी खुले थे। इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि नए प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी दोनों खुलेंगे। अब कितने खुलते हैं, कितनी सीट्स बढ़ेंगी, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ ही रहेगा, क्योंकि पिछले साल तो कट ऑफ हाई रही थी। तो जितने भी स्टूडेंट, अगर ओवरऑल जनरल में बात की जाए, पिछले साल 6,12,235 ऑल इंडिया रैंक और लगभग 300 मार्क्स तक ओपन में मिल गया था जनरल से। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं अगर आपकी 7 लाख से 8 लाख ऑल इंडिया रैंक है तो आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। पूरे चांसेस है कि आपको ओपन में सीट मिल जाएगी। बाकी जिनका बजट अच्छा है, मतलब बढ़ा सकते हैं बजट, तो वो प्राइवेट में माइनॉरिटी कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं, आराम से उनको मिल जाएगा। वो जस्ट क्वालिफाइड पर भी एक्सपेक्टेड है कि इस साल आपको कॉलेज मिल जाए। बाकी जिस कॉलेज का देखना है डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस, तो जो है हमारे साथ जोड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर मैं जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ दिखा रहा हूँ। तो माइनॉरिटी के कॉलेजेस की ओवरऑल जो कट ऑफ है वो कम ही रहती है। तो एक अच्छे ऑप्शन उन स्टूडेंट के लिए जिनका बजट ज़्यादा है और स्कोर कम है, तो वो यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी मान के चलें कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। और इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी मैं अभी आपको दिखा चुका था। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि टॉप 10 MBBS कॉलेजेस कौन से हैं और फिर BDS के टॉप कॉलेजेस यूपी के अंदर कौन से हैं उनके बारे में। तो देखो, टॉप 10 MBBS प्राइवेट कॉलेजेस यूपी के अंदर जो है उसमें पहला नंबर आता है शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर। काफ़ी अच्छा कॉलेजेस है, डिमांडिंग रहता है, लोकेशन वाइज अच्छा है और एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छा है। बाकी फ़ीस वगैरह और कट ऑफ तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो रहता है वो है श्री राममूर्ति स्मारक बरेली। और जो तीसरे नंबर पर टॉप का कॉलेज आता है वो है हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी। और फिर 4th नंबर पे सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। और 5th नंबर पे मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर।
छठे नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली के अंदर, और फिर 7वें नंबर पे कॉलेज आता है सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हापुड़ के अंदर, और फिर जो 9th नंबर पे कॉलेज आता है वो है हिंद इंस्टीट्यूट। 8th नंबर पे जो आता है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज सीतापुर के अंदर, और 9th पे आता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी के अंदर, और 10th पे आता है रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कानपुर के अंदर। तो ये हो गए टॉप 10 MBBS के कॉलेजेस जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अदर कॉलेजेस में कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टॉप BDS प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे आता है सुभारती मेरठ, दूसरे नंबर पे ITS गाज़ियाबाद, 3rd नंबर पे IDTS मोदीनगर, 4th नंबर पे कोठियावाल मुरादाबाद, 5th नंबर पे सरस्वती लखनऊ, 6th नंबर पे आता है सरस्वती सरदार पटेल लखनऊ, और 7th नंबर पे आता है ITS ग्रेटर नोएडा, और 8th नंबर पे आता है शारदा ग्रेटर नोएडा। तो ये आप टॉप के कुछ कॉलेजेस BDS के चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कॉलेजेस हैं, अगर BDS की कट ऑफ की बात की जाए तो जो टॉप के कॉलेजेस हैं कुछ सिर्फ उसमें कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। बाकी के अदर कॉलेजेस में अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आपको कॉलेज प्राइवेट के अंदर मिल जाएगा, बस आपका जो है बजट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसकी फीस भी मैं BDS की आपको दिखा चुका हूँ। तो आप चाहे प्राइवेट MBBS में ले रहे हो एडमिशन, चाहे BDS में ले रहे हो, आप जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।